हेलो टीचर्स एंड पेरेंट्स। अपने पिछले 3 वीडियोस में मैं आपके सामने लोअर केजी सिलेबस के पेज 3 के कंटेंट्स का डिस्कशन कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लोअर केजी सिलेबस का 4th पेज। पिछला डिस्कशन हमारा जहाँ ख़त्म हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि बच्चों को रूल्स टू बी अ गुड बॉय और गर्ल के लिए और क्या बता सकते हैं। हम उन्हें बताएंगे आई विल शेयर माई थिंग्स विद अदर्स, कि वो ये प्रॉमिस करें कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स, वो ये सीखें कि वे अपने दोस्तों की मदद करेंगे। आई विल रिस्पेक्ट माई टीचर्स एंड एल्डर्स, कि वो ये जानें कि उन्हें अपने टीचर्स और एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है। वो आपसे प्रॉमिस करें कि आई विल रिस्पेक्ट माई टीचर्स एंड एल्डर्स। अब हम उन्हें कन्वर्सेशन में कुछ बातें सिखाएंगे। तो कन्वर्सेशन में हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं? कन्वर्सेशन में हम उन्हें इंग्लिश में छोटे क्वेश्चंस और छोटे आंसर जो हैं वो बोलना सिखाएंगे। हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम ही आंसर बताएंगे, जिससे बच्चे उसे रिपीट करें और बार बार हम ये प्रैक्टिस कराएंगे। फिर जब वो सीख जाएंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे और बच्चे फिर उसका आंसर देंगे। जो आंसर कॉमन होंगे उनका पूरी क्लास एक साथ आंसर दे सकते हैं, और जो आंसर इंडिविजुअली पूछने के हैं जिसमें पेरेंट्स का नाम है, स्कूल कैसे आते हैं, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उन हर बच्चों के लिए अलग होंगे, तो वो अलग से आंसर देंगे। तो हम उन्हें पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, तो बच्चे बताएं माई स्कूल्स नेम इज़ दिस। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर्स नेम इज़। हाउ डू यू कम टू स्कूल, बच्चे जैसे स्कूल आते हैं बोल करके बताएं। व्हाट इज़ योर क्लास टीचर्स नेम, माई क्लास टीचर्स नेम इज़। हम बच्चों को बताएंगे और बच्चे जो है उसको रिपीट करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री, द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ इंडिया। ऐसे हर बच्चा एक साथ बोल के बताए। वेयर डू यू स्लीप, वेयर डज योर मॉम कुक फूड, वेयर डू यू प्ले। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर इंग्लिश में हम बच्चों को बोलना बताएंगे और बच्चे इंग्लिश में रिप्लाई करें। ये प्रैक्टिस हम उन्हें कराएंगे। वेयर डू यू गो व्हेन यू आर सिक। तो इस प्रकार से ये कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस और आंसर हुए। अब उन्हें हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछेंगे। नर्सरी में बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बताया था, यहाँ पर उन्हें बोल करके और शो करके बॉडी पार्ट्स बताना है, ये हम उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हियर आर माई 2 eyes, here is my 1 nose, here are my 2 ears। इस प्रकार से अपने बॉडी पार्ट्स को बच्चे जो हैं वो बोल करके बताइए, प्रैक्टिस हम उन्हें करवाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमांड्स कौन कौन से सिखाएंगे ये देख लेते हैं। कमांड्स में हम उन्हें सिखाएंगे पुट योर हेड डाउन। तो पहले हम बोलें और बोलने के बाद उन्हें ऐसा करना है, हम करके दिखाएं, जिससे बच्चे उस कमांड्स को हमारे बोलने पर आगे ऐसा करना है ये सीख सकें। ये प्रैक्टिस हम उन्हें कराएंगे। पुट योर हेड डाउन, स्टैम्प योर फीट, snap your finger, shake your body, blink your eye, show your tongue, jump up high, turn around, touch your feet, go back। इस प्रकार से ये कमांड्स हम बच्चों को सिखाएंगे। इनको भी सिखाने में आप ये ध्यान रखेंगे कि सारे कमांड्स एक साथ आप बच्चों को ना सिखाएं, जिससे कि वो भूल जाएं। एक कमांड एक बार में करवाएं, उसके बाद उसको रिपीट करवाएं 3-4 क्लास में, फिर अगला बढ़ें, फिर वो दोनों को रिपीट कराएं। इस प्रकार से पूरे साल भर में इन कमांड्स को हमें सिखाना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर हम उन्हें बताना है, तो सारे क्वेश्चंस एक साथ, सारे आंसर एक साथ ही इस प्रकार से हम बच्चों को बताएं तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन से एक साथ और उनके आंसर ऐसे सिखाएं। फिर बच्चों का उसमें परफेक्शन हो गया, वो समझ गए इस क्वेश्चन का ये आंसर देना है, तो इस प्रकार से और बारी बारी से आप उन्हें सिखाइए। फिर हम उन्हें सिखाएंगे कुछ एक्शंस, तो बच्चे इसे शो करके दिखाएंगे। शो योर हैप्पी फेस, खुश होते हैं तो कैसे दिखता है, उनका फेस मुस्कुराता हुआ दिखता है, ये वो बता दें। शो योर सैड फेस, वो दुखी होते हैं जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उदास हो जाते हैं, तो ये उनको आप पहले शो करके बताइए, फिर बच्चे आपको देख करके शो करेंगे और हम वो आपको
बताएंगे। फिर शो योर लाफिंग फेस, आप हंस कर बताइए ऐसे बोलने पर हमें ऐसा करना है, फिर बच्चे करेंगे। शो योर एंग्री फेस, तो ये जितनी चीज़ें हैं आप बोलेंगे और फिर उन्हें करके दिखाएंगे, तब बच्चे इसको सीखेंगे। वॉक फास्ट, जल्दी चलें, धीरे चलें, वॉक स्लोली। हाउ डू यू ब्रश योर टीथ, ऐसे वो एक्ट करके बताएं। हाउ डू यू पुट ऑयल ऑन योर हेयर, इस प्रकार से आप बच्चों को करके बताइए कि हम बालों में ऑयल कैसे लगाते हैं। हाउ डू यू राइट, कैसे वो लिखते हैं, सिर्फ एक्शन करके बताना है। हाउ डू यू राइट। हाउ डू यू प्रे टू गॉड, भगवान को प्रे कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इजी एक्शंस हैं जिन्हें बच्चों को आपको करके दिखाना है आपके बोलने पर। तो आप इन्हें बार बार उनके रिपीटिशंस से बच्चा सीख जाएगा और आपके बोलने पर आपको करके दिखाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में, हम और क्या सिखाएंगे बच्चों को, तो हम उन्हें सिखाएंगे आर्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आर्ट और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बच्चों को करना बहुत अच्छा लगता है और बच्चे इसको जब करते हैं तो एंजॉय तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होता है, बच्चों में मिलजुल करके काम करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है इन आर्ट और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे जो है वो सीख पाते हैं। तो हम उन्हें क्या क्या कराएंगे, ट्रेसिंग एंड कलरिंग विथ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स के द्वारा वो ट्रेस करें और कलर करें। हमने कोई ऐसे डॉटेड पिक्चर बना दिया, फिगर बना दिया इजी, तो बच्चे उसको पहले ट्रेस कर लें और फिर उसके बाद उसके अंदर वो क्रेयॉन से कलर करें, ये हम बता सकते हैं। पेपर फोल्डिंग जिसे ओरिगेमी कहते हैं, तो कुछ सिंपल चीज़ें, हम बोट है, फ़ैन है, ऐसे कुछ इजी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को ओरिगेमी में पेपर फोल्डिंग के लिए बता सकते हैं। ड्राइंग बताएंगे, इजी जो है वो पिक्चर उनको ड्रॉ करना बताएंगे, जैसे सन हो गया, बॉल है, हट है, जो बहुत इजी हैं, ये बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस हम उन्हें करवाएंगे। तो पहले ड्रॉ करें बच्चे और उसके बाद उसको खुद कलर करेंगे। फिर उनको कुछ चीज़ों को पेस्ट करना सिखाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, उसका आउटलाइन बना दिया और उसके बाद उसके अंदर बच्चों को ग्रेन से, चाहे राइस है, वीट है या और भी कोई ग्रेन जो है वो बच्चे उसके अंदर पेस्ट करें, ऐसी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर कुछ कलरफुल पेपर के टुकड़े कर दिए, वो भी बच्चे उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पेपर पेस्टिंग, ग्रेन्स पेस्टिंग में हम कराएंगे। वेजिटेबल प्रिंटिंग कराएंगे। वेजिटेबल प्रिंटिंग के लिए हम अनियन है, लेडी फिंगर है, इन सबको कट करके वाटर कलर में डिप कर दिया और उसके बाद उसके प्रिंट बनाना बच्चों को सिखाएंगे। फिर गार्लैंड मेकिंग विद बीड्स, हम अपने यहाँ क्लास में बड़े बड़े होल वाले कुछ बीड्स ले आएँ और बच्चों को उसको एक रोप के अंदर डालने के लिए बोले, इस प्रकार से उनको गार्लैंड हम बनवा सकते हैं। फिर पेपर कोलाज हम बच्चों से करवा सकते हैं। एक कोई फिगर बना दिया, आउटलाइन, जैसे बलून बना दिया और उस बलून का आउटलाइन हम बना के दे देंगे और उनको बोलेंगे इसमें पेपर टियर करके दे दिया, उसके ऊपर वो उसके अंदर वो पेपर पेस्ट करें। ये प्रैक्टिस हम पेपर कोलाज में करा सकें। स्टिकर पेस्टिंग, कुछ सिंपल जो स्टिकर्स हैं हम बच्चों से मंगवा सकते हैं या हम खुद क्लास में ला सकते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, एनिमल्स के स्टिकर मिलते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के स्टिकर्स मिलते हैं, तो हम बच्चों के लिए ले आएँ और बच्चों को उन्हें उनके ड्राइंग बुक में पेस्ट करने के लिए हम कहेंगे। फिर उन्हें हम फिंगर प्रिंटिंग बता सकते हैं, तो वाटर कलर में उनके फिंगर को डिप करवाइए और उसका इम्प्रेशन उनके ड्राइंग बुक में बनवाइए। फिर उसके बाद उस फिगर से, उस इम्प्रेशन से कौन सा फिगर आप बना सकते हैं, ये आप खुद बनाइए और बच्चों को दिखाइए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, वो इम्प्रेशन के साथ इस प्रकार से बाहर जो फिगर का बचा पार्ट है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिए और जब वो आपको देखते देखते सीख जाएंगे तो खुद आगे वो ड्रॉ कर सकते हैं, इजी जो पार्ट हैं उन्हें। फिर फिगर विद ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप से उनको फिगर बनाना हम बता सकते हैं। सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर से, इससे कई प्रकार के फिगर जो हैं वो बनते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम बच्चों से करवाएंगे जब हम आर्ट एंड क्रिएटिव
आर्ट एंड क्रिएटिविटी वाली जो उनकी क्लास होती है उसमें। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर लोअर केजी सिलेबस जो है उसका 4th पेज भी ख़त्म हुआ और पूरा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हुआ। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे 4th पेज के कंटेंट्स हैं वो आप देखिए, बच्चों को इससे पढ़ाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।